हे गाइस, मैं हूं अब्दुल वर्मा और आज के इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं गाइस, कुछ नया करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन वीपीएन सर्वर के बारे में। और गाइस मैं बताता हूँ, ये मेरा थर्ड वीडियो है ओपन वीपीएन के ऊपर। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोज़ बनाए थे उसमें जो तरीका था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। काफ़ी लोग कमेंट्स आए कि यार तुम्हारा जो तरीका है वो वर्क नहीं कर रहा है, या वो ऑब्सोलीट हो चुका है, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इससे पहले जो मैंने 2 तरीके बताए थे उसमें सबसे पहला तरीका था वो था servio.net का यूज़ करना, जिसमें आप एक रिवर्स SSH टनल क्रिएट करते थे servio.net की हेल्प से, जो कि काफ़ी टाइम पहले ही ये वेबसाइट बंद हो चुकी थी। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें आप खुद अपने क्लाउड सर्वर को होस्ट करिए और अपने क्लाउड सर्वर के थ्रू रिवर्स SSH टनल के थ्रू ओपन वीपीएन को होस्ट करिए। उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आने लगे लोगों को और उन्होंने बोला कि यार मेरे से वर्क नहीं कर रहा है। मैंने सारे स्टेप्स फॉलो किए। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड देखने वाले हैं ओपन वीपीएन को होस्ट करने का, यानी कि हमें ना ही servio.net की ज़रूरत पड़ने वाली है और ना ही किसी क्लाउड कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। हम डायरेक्ट अपने घर पे रखे हुए रास्पबेरी पाई से डायरेक्ट इस सर्वर को होस्ट करेंगे, जिसको लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लोग क्या, आप ही को एक्सेस करना होगा, क्योंकि ओपन वीपीएन जो होता है वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए होता है गाइज़। तो चलिए गाइज़ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़ इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वायरमेंट है जो यहाँ आपको देखनी पड़ेगी कि आपके ISP ने आपको पब्लिक IP एड्रेस असाइन किया है कि नहीं। और ये जानने के लिए कि आपको पब्लिक IP एड्रेस असाइंड है या नहीं, उसके लिए आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने राउटर में लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ मैं जल्दी से अपने राउटर में लॉगिन कर लेता हूँ और मैं बता दूँ गाइज़, हर किसी का राउटर जो होता है वो अलग अलग ब्रांड का होता है, अलग अलग उसमें जो फर्मवेयर है वो अलग अलग होता है। तो मेरे केस में जो फर्मवेयर है या जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में भी यही इंटरफेस आपको दिख रहा हो। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिनके मैं आपको नाम बताऊंगा, और अगर अपने राउटर के वेब पेज में लॉगिन करेंगे तो आपको उन सेटिंग्स को ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आपका पब्लिक IP एड्रेस क्या है गाइज। उसके लिए हमेशा ज़्यादातर आपको वैन इन्फॉर्मेशन में आपका पब्लिक IP एड्रेस जो है वो दिया रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जब अपने वैन इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा तो बेसिकली जो मेरा राउटर है ये FTTH है, यानी कि फाइबर टू द होम, और मैं यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम का यूज़ कर रहा हूँ गाइज़। बहुत ही नई सर्विस है लेकिन बहुत ही बेहतरीन सर्विस है गाइज़ एयरटेल की तरफ से। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में काफ़ी फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ आपको घर तक फाइबर आता है, तो इसकी स्पीड जो है वो भी बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं करती है गाइज़। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे को यहाँ पे 2 IP एड्रेस दिखा रहा है। पहला IP एड्रेस जो है वो इंटरनेट का IP एड्रेस है और दूसरा जो है वो VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको। बेसिकली ये फ़ोन लाइन का IP एड्रेस है। तो यहाँ पर जिस IP एड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, आपको देखना है अपने वैन इन्फॉर्मेशन में आपका इंटरनेट IP एड्रेस, जो कि मेरे केस में आप देख सकते हैं ये है। और मैं बता दूँ कि जितनी बार आप राउटर को रीस्टार्ट करते हैं, हर बार ये IP एड्रेस जो होता है ये चेंज होता रहता है। लेकिन ये चेक करने के लिए क्या ये ग्लोबल IP एड्रेस है या क्या ये पब्लिक IP एड्रेस है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस IP एड्रेस को नोट डाउन कर लेना है, कहीं आप इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको गूगल में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्च में व्हाट्स माई IP एड्रेस। तो गाइस जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको एक IP एड्रेस गूगल भी प्रोवाइड करेगा। अगर ये IP एड्रेस आपके वैन IP एड्रेस से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये है गाइस कि आपको आपके ISP के थ्रू पब्लिक IP एड्रेस असाइन किया गया है और आप डायरेक्ट किसी भी इंटरनेट से किसी भी डिवाइस के थ्रू अपने घर के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पर ये सेटिंग एक बार आपने कंफर्म कर लिया कि जो आपका IP एड्रेस है वो जो आपका ISP है उसने आपको पब्लिक IP एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको आपकी DMZ लेयर को एक्टिवेट करना है। तो गाइज़ DMZ लेयर बेसिकली एक ऐसी लेयर होती है जो आपके घर के नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में होती है, जिससे वो क्या करती है कि कोई भी रिक्वेस्ट जो इंटरनेट से आपके राउटर को मिलती है, बेसिकली वो उसको रीडायरेक्ट करता है किसी भी लोकल डिवाइस के ऊपर। तो ये DMZ लेयर बेसिकली मेरे इस केस में अलग जगह होगी, आपके केस में अलग जगह होगी। तो आपको अपने राउटर्स में DMZ नाम से सर्च करना है। DMZ में बता दूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा DMZ क्या है, आपको सर्च करना है DMZ। इसका फुल फॉर्म होता है डीमिलिटराइज्ड जोन। मेरे इस केस में गाइज आपको DMZ लेयर जो होगी वो मिल जाएगी आपको फॉरवर्ड रूल्स में। उसके आप देख सकते हैं DMZ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली मैं अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको अपनी DMZ लेयर को अपने रास्पबेरी पाई के IP एड्रेस के साथ
सिंक कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके मैंने पहले से सेटिंग कर रखी है। यहाँ पर जो भी जितनी भी रिक्वेस्ट मेरे राउटर की तरफ आएंगी वो सारी की सारी इस लोकल आईपी एड्रेस पे रिडायरेक्ट हो जाएंगी। और ये लोकल आईपी एड्रेस बेसिकली मेरे रास्पबेरी पाई का आईपी एड्रेस है। तो कहने का मतलब ये हो गया गाइज, अब इस वक्त अगर मैं इस पर्टिकुलर वेब एड्रेस को जो कि मेरे वैन इन्फॉर्मेशन में यहाँ दिया हुआ है, अगर मैं इसको कहीं से भी इंटरनेट से एक्सेस करूँगा तो रिक्वेस्ट मेरे रास्पबेरी पाई के ऊपर आएगी। लेकिन यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट होता है, ये एयरटेल की तरफ से कंस्ट्रेंट लगाया गया है। मेरे ISP ने मेरे को कंस्ट्रेंट लगा के दिया कि जो भी नॉर्मल पोर्ट हैं जैसे कि पोर्ट 80 या पोर्ट 8080 जो कन्वेंशनल पोर्ट होते हैं जिन पे ज़्यादातर मैक्सिमम वेब एप्लीकेशंस रन होती हैं वो इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक करके दी हुई है। लेकिन यहाँ पर हमको ओपन VPN का जो पोर्ट है वो ओपन करके दिया हुआ है और इसीलिए हम ओपन VPN को अपने रास्पबेरी पाई को होस्ट कर पाते हैं गाइस। तो गाइस चलिए हम एक बार यहाँ से अपने रास्पबेरी पाई को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको बेसिकली चेक करने के लिए कि आपका रास्पबेरी पाई पे इंटरनेट से रिक्वेस्ट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। आपको क्या करना है, आपको अपना आईपी एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद आपको पहली बात यहाँ पे नोड-रेड मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है अपने रास्पबेरी पाई पे। आपको नहीं पता है नोड-रेड कैसे इंस्टॉल करते हो तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। आपको कोई भी ऐसी एप्लीकेशन होस्ट करनी है अपने रास्पबेरी पाई पे जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो और आप अपने ब्राउजर से उसको चेक कर सकते हैं। एक बार आपने DMZ लेयर सेटअप कर लेंगे उसके बाद आपको अपना जो वैन आईपी है उसको टाइप करने के बाद उसमें पोर्ट नंबर लिखना है। तो यहाँ पे मैं जो अपना नोड-रेड का पोर्ट नंबर है मैं वो लिख रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे रास्पबेरी पाई पे होस्ट हो रहा नोड-रेड जो है यहाँ पे ओपन हो गया गाइस। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जो भी रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू इस आईपी एड्रेस पे आएगी वो डायरेक्टली मेरे रास्पबेरी पाई के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगी गाइस। एक बार आपने ये सेटअप कर लिया, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें अपने ओपन VPN सर्वर को सेटअप करना है गाइस। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अपने रास्पबेरी सर्च कर लेते हैं। एक बार आप जैसे ही यहाँ पर इसको SSH करेंगे, अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ गाइस। आप चाहें तो अपना रास्पबेरी पाई का लोकल आईपी एड्रेस टाइप करिए या अपने ग्लोबल या पब्लिक आईपी एड्रेस टाइप करिए। दोनों ही रिक्वेस्ट क्योंकि आपके रास्पबेरी पाई पे जाएंगी तो आप पट्टी में भी दोनों ही आईपी एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। अगर यहाँ मैं ग्लोबल आईपी एड्रेस टाइप करूँगा तो भी जो रिक्वेस्ट है वो मेरे रास्पबेरी पाई के ऊपर ही जाएगी। और अगर मैं एक नया सेशन बनाता हूँ और अगर यहाँ अपना लोकल आईपी एड्रेस यूज़ करूँगा तो भी जो रिक्वेस्ट है वो मेरे रास्पबेरी पाई के ऊपर ही जाने वाली है। बट डिफरेंस ये होगा कि ये जो रिक्वेस्ट है बेसिकली कोई भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है, लेकिन इसको मैं अपने सिर्फ लोकल नेटवर्क से ही एक्सेस कर पाऊँगा गाइस। चलिए गाइस यहाँ पे आप किसी भी तरीके से अपने रास्पबेरी पाई में लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है ओपन VPN सर्वर गिटहब। इसका जो लिंक है गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको बेसिकली इस पेज पे आना है गिटहब के और ये आपको बताएगा कि एक सिंपल स्क्रिप्ट के थ्रू आप ओपन VPN सर्वर को अपने रास्पबेरी पाई पे सेटअप कर सकते हैं गाइज। तो सबसे पहले आपको ये जो ओपन VPN install.sh फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है अपने रास्पबेरी पाई के ऊपर। उसके बाद इसको आपको रन करना है, तो आपको sudo परमिशन से इसको रन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पहली बार आईपी एड्रेस मांगेगा, तो यहाँ पे आपको जो आईपी एड्रेस यूज़ करना है वो होगा आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, यानी कि जो आपको ग्लोबल आईपी एड्रेस मिला है वो आपको यूज़ करना है। आपको अपना लोकल आईपी एड्रेस नहीं यूज़ करना है रास्पबेरी पाई का। रीज़न क्या है कि यहाँ से जो भी सेटिंग्स क्रिएट होंगी ज़्यादातर वो आप उन डिवाइसेस में यूज़ करोगे जो कि इंटरनेट से एक्सपोज होंगी, ना कि आपके लोकल नेटवर्क पे होंगी। तो उन सबको बेसिकली इस आईपी एड्रेस को एक्सेस करना होता है, इसलिए यहाँ पर आपको ग्लोबल आईपी एड्रेस या पब्लिक आईपी एड्रेस देना होता है अपना। इसके बाद जो भी सेटिंग्स हैं बहुत ही सिंपल है, आप जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हैं उनको सेलेक्ट करते जाइए एंड उसके बाद कुछ इंस्टॉलेशन होगा आपके सिस्टम पे। मेरे केस में क्योंकि मैं दोबारा से रीइंस्टॉल कर रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन थोड़ी ज़्यादा लंबी जाने वाली है गाइज़। सो गाइज़ यहाँ पर मेरी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। सबसे एंड में आपको यहाँ पे क्लाइंट नेम मांगेगा, बेसिकली एक फ़ाइल नेम आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। यहाँ पर जो क्लाइंट नेम है यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्लाइंट -1
तो ये बेसिकली क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली एक फ़ाइल जनरेट होने वाली है इसी नाम से, इसलिए आपको बस एक स्पेसिफिक नाम देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको पूछेगा कि आप इसमें पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है ऐड अ पासवर्ड लेस क्लाइंट, मतलब कोई पासवर्ड नहीं होने वाला। तो गाइज़ यहाँ पर ध्यान रहे, ये जो फाइल जनरेट हुई है ये आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं client1.ovpn जो फाइल है वो जनरेट हो गई है, और ये फाइल आपको सिक्योर रखनी है गाइज़। अगर ये फाइल आप किसी ऐसे XYZ पर्सन को शेयर कर देंगे तो बेसिकली वो भी आपके घर के इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है, घर के नेटवर्क में एंटर कर सकता है। तो एक तरह से ये एक चाबी है जो आपको सेव करके रखनी है अपने पास। जितनों को उसको शेयर करेंगे वो हर किसी के पास एक्सेस होगी आपके घर के नेटवर्क में एंटर करने के लिए। चलिए गाइज़, अब मैं काम करता हूँ। अब मैं आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे लेके चलता हूँ और फ़ोन पे दिखाता हूँ कैसे अब मैं अपने 4G नेटवर्क के थ्रू अपने घर के इंटरनेट में लॉगिन करूँगा। तो चलिए गाइज़, एक बार अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे उस OVPN फाइल को आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस OpenVPN वाली फ़ाइल जो मैंने जनरेट की थी उसको मैं अपने फ़ोन में बेसिकली शेयर कर लूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे ES फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी ऐसी सर्विस का यूज़ कर सकते हैं जो कि FTP के थ्रू आपके रास्पबेरी पाई से कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ मैं सर्विसेज में जाऊँगा और जो मेरा रास्पबेरी पाई पे होस्टेड FTP सर्वर है उसको मैं ओपन कर लूँगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं client1.ovpn फाइल जो है यहाँ मेरे सामने दिख रही है मुझको। इसको मैं सेलेक्ट करके जाऊँगा यहाँ पर शेयर में, और उसके बाद मैं इसको ओपन कर लूँगा अपने OpenVPN क्लाइंट से। ये दोनों एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए मिलता है आपको, तो आप किसी में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको iOS के केस में ऐप स्टोर पे जाना पड़ेगा, और अगर आपको एंड्रॉयड है तो आपको प्ले स्टोर पे जा कर के इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसको जैसे ही इस फाइल को आप OVPN से ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको ये प्रोफाइल जो है इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पर जो IP एड्रेस है वो आपके राउटर का IP एड्रेस है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है गाइस। चलिए मैं काम करता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ और कनेक्ट आफ्टर इंपोर्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर जैसे ही इंपोर्ट कंप्लीट होगा तुरंत ही आपके नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो गाइस यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, इसको कनेक्ट करने से पहले जो अपना वाईफाई है इसको ऑफ कर दूँगा और मैं अपने 4G नेटवर्क पे आ जाऊँगा यहाँ पर, और मैं इसको ऐड कर लूँगा गाइस। और अब आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा OpenVPN है वो यहाँ वर्क करने लगा है। चलिए एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ और उसके बाद अब मैं अपना जो रास्पबेरी पाई है उसका लोकल IP एड्रेस यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। और जैसे मैंने आपको बताया था मैं इस पर Node-RED रन कर रहा हूँ, तो यहाँ जैसे ही मैं लोकल IP एड्रेस से यहाँ पे Node-RED को एक्सेस करूँगा, और आप देख सकते हैं मैं अपने 4G नेटवर्क से अपने Node-RED एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ गाइस। यहाँ पे गाइस मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक और यहाँ पे डिवाइस है जो कि लोकल नेटवर्क पे होस्ट हो रही है। वो है मेरा जो IoT कनेक्ट का जो बोर्ड है जिसमें मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, वो बोर्ड भी मैंने यहाँ पे ऑनलाइन रखा हुआ है और आप देख सकते हैं उसको भी मैं यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया गाइस, आप OpenVPN की हेल्प से IoT डिवाइसेस से भी कनेक्ट करके अपने यहाँ की लाइट फैंस को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है कैसे ये इंटरफेस वर्क करता है, कैसे ये डिवाइस वर्क करती है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो गाइस ज़रूर चेक कर लिए गाइस। तो गाइस ये था आज का वीडियो, काफ़ी सिंपल और अच्छा वीडियो था गाइस। ये ट्रिक मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए गाइस। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर से एक लाइक छोड़ के जाइए गाइस। थैंक यू वेरी मच।